अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एक नया व्लॉग लिए आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। इस वक्त पाकिस्तान में तकरीबन रात के कोई 2:30-3 का समय है, वक्त है, और मैं बहुत लेट जो है ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्योंकि अभी अभी इत्तलात हमारे पास पहुँची हैं कुछ देर पहले। तो मैं थोड़ी सी इंफॉर्मेशन ले रहा था कि भाई हुआ क्या है। हमारे किसी बागी को जो है वो देते हो इसलिए कि तुम्हें डॉलर मिल रहे हैं इसराइल की तरफ से। कल इसराइल ने कहा है कि जी अगवानी हैबतुल्लाह हमारा भाई है और हमारा, यानी लानत है ऐसे जो तालिबान लीडर बने बैठे हैं इस टाइम। ये जो टोला बैठा है कि 85,000 मुसलमान फ़लस्तीनियों का कातिल कौन, नेतन्याहू, और वो कह रहा है कि जी हैबतुल्लाह हमारा भाई है। मेरे ख्याल में शर्म आने की ज़रूरत है। बहरहाल मुझे अच्छी तरीके से याद है जब 1977-78 में जो है, जब रशिया आया 79 में और ये लोग हिजरत करके कराची आए, तो हमें पता है कि हमने इनकी किस तरीके से देखभाल की थी। हमारे हॉस्पिटल फ्री कर दिए गए थे इनके लिए। इनकी जो भी मुसीबत होती थी हम दूर करने की कोशिश करते थे। मुझे अच्छी तरीके से याद है कि मैं अपनी वालदा से जो है रोटियां बनवा के ले जाके इनको देकर आता था कि ये गरीब लोग हैं, चूँकि हिजरत तो हिजरत ही होती है। बहरहाल इन्होंने हमारे साथ नमक हरामी की। ये जो इस टाइम मुल्ला याकूब है या फलाने हैं, ये पाकिस्तान के अंदर पले बड़े, कराची के अंदर, वहाँ के मदारिस में इन्होंने दीनी तालीम हासिल की, वहाँ की डिग्रियाँ ली। मैं दरख्वास्त करूँगा जिन मदारिस से इन्होंने डिग्रियाँ ली हैं कि इनकी डिग्रियों को कैंसिल कर दिया जाए। इनके पास जो भी डिग्री है पूरी दुनिया में फैला दिया जाए कि इनकी डिग्रियाँ कैंसिल कर दी जाएँ। और बात ये देखें जी, अगर तुम लड़ना जानते हो ना तो हम भी लड़ना जानते हैं। ऐसी बात नहीं है कि हम चुप बैठे हुए हैं। हमारे यहाँ भी जो है माशाल्लाह तुमसे ज़्यादा हमारे यहाँ हमारे पाकिस्तानी मुहब्बे वतन पख्तून हैं, बलोच हैं, पंजाबी हैं, सिंधी हैं, सराइकी हैं, गिलगिती बल्तिस्तानी हैं, कश्मीरी हैं। हम सब एक हैं। तुम हमारे चंद मुट्ठी भर गद्दारों को ढूंढ के कहते हो कि जी पूरा पाकिस्तान तुम्हारे साथ है। इम्पॉसिबल। हम अपनी बेटियों को जो है ना मुजस्सिमा नहीं बनाना चाहते। हमारी बेटियां जो है ना ये बुर्क़े में पहन के घर में बैठने के लिए नहीं है। हमारी बेटियां जो हैं तालीमी याफ्ता हैं अल्हम्दुलिल्लाह। वो बुर्क़े में रहते हुए बच्चों को तालीम दे सकती हैं, दीनी तालीम दे सकती हैं, कुरान पढ़ा सकती हैं। तुमने आज बुर्क़े पहना के काबुल के बाहर, मस्जिद के बाहर औरतों को भीख मांगने के लिए छोड़ दिया तुमने। और तुमने तो एक कानून भी पास कर दिया कि औरतों को मारो बा उनकी हड्डी नहीं टूटनी चाहिए, बाकी बड़ी बेदर्दी से मारो, जैसे जी चाहे मारो। तो अब तुम हड्डी भी तोड़वाओगे औरतों की। बहरहाल ये एक लड़ाई है और इसको आखिरी अंजाम तक पहुंचाना चाहिए। और मैं ये कहना चाहता हूं अपने आर्मी लोगों से कि भाई पूरी पाकिस्तानी कौम इस वक्त हम एकजुट है और इंशाअल्लाह ताला सिवाय चंद गद्दारों के हम उन पर निगाह रखेंगे। इंशाअल्लाह हम उनके ऊपर निगाह रखेंगे। वी आर शोल्डर टू शोल्डर विद आवर आर्मी। लेट मी क्लियर दैट। मैं अब बहुत क्लियर कर देना चाहता हूँ कि पाकिस्तान आर्मी जो है वो हमारे ब्लड है, हमारे अंदर बहती है, हमारे खून में रहती है और हम पाकिस्तान आर्मी से बहुत प्यार करते हैं। मैंने पहले बताया था मेरा बड़ा स्ट्रॉन्ग ताल्लुक़ इमरान खान की पार्टी से था, लेकिन जब मैंने ये देखा कि मेरे वतन पे बात आई है, मेरे पाकिस्तान पे बात आई है, मेरी आर्मी पे बात आई है, मैंने जूते की नोक पे मारा एक एक को उठा के। तो बस याद रखिएगा ये बड़ा ज़बरदस्त है। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान आर्मी को अल्लाह कामयाबी दे परवरदिगार। इनको एक बड़ा जुल्म हो गया है, बड़ा इनको तकब्बुर हो गया है कि जी रशिया को हमने निकाला, अमेरिका को हमने निकाला, फलाने को हमने निकाला, ढिमाके को हमने निकाला। भाई अल्लाह माफ़ करे तो अस्तग़फिरुल्लाह, हम कुछ भी नहीं, हमने किसी को नहीं निकाला। लेकिन हाँ, अगर तुम हमारी सालमियत पे, हमारी खुद मुख्तारी पे, हमारी आज़ादी पे अगर अटैक करोगे तो यू विल सी अस, यू विल सी अस। मैं बहुत कह रहा हूँ, हमारे से फिर बुरा नहीं होगा। तुम तो 1.5 बिलियन हो, 1.5 अरब हो तुम, नहीं 1.5 करोड़ हो तुम। हमारे यहाँ 6.5, 6.5 करोड़ पख्तून आबाद हैं, बसते हैं, जो पाकिस्तान के लिए अपनी जान देना जानते हैं। तुम क्या समझते हो कि तुम आओगे और कब्जा कर लोगे? क्या हमारी पख्तून बेटियां तुम्हारी तरह हो जाएं जिस तरीके से तुम उनको यूज़ करते हो एज ए यूज़र?
دے آر نوٹ، اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا یوز کرنے کے لیے نہیں بنایا، وہ ہمارا حصہ ہے، وہ ہمارا کوئی بیٹی ہے، کوئی ماں ہے، کوئی بیوی ہے، کوئی نانی ہے، کوئی دادی ہے، کوئی چاچی ہے۔ تم دیکھنا، لیٹس سی، تمہیں انشاءاللہ پتہ لگ جائے گا کہ تم نے کیا حرکت کی ہے۔ تمہاری اتنی ہمت، وہ جیسے مودی کہتا ہے پاکستان کی اتنی ہمت، تو تمہاری اتنی ہمت، ابھی تم بات چیت کرو، ہم تمہیں کہہ رہے ہیں، تم نے ہمیں انگیج کیا ہے، تم ہمیں بلڈنگ کر رہے ہو ہمارے لوگوں کا، ہمارے سولجرز کا۔ کل پرسوں بھی تم نے ہمارے پولیس والوں پہ جو ہے سوسائڈ اٹیک کیا بکھر کے اندر، اس سے پہلے تم نے خیبر پختونخوا کے اندر کیا، ہمارے پولیس والے جو امداد کے لیے جا رہے تھے، تم نے اس کی ایمبولنس پہ آگ لگا دی۔ ہاؤ ڈیئر یو تھنک وی آر اسٹوپڈ؟ وی آر ناٹ۔ پاکستان زندہ باد، افواج پاکستان پائندہ باد، اینڈ وی آر ود آور آرمی، ہم اپنی آرمی کے ساتھ ہیں، شولڈر ٹو شولڈر۔ اور میرے پیارے 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 ہم وطنوں، میرے بچوں، میرے پاکستانی بچوں، بالخصوص میں چونکہ کراچی سے میرا تعلق ہے، میں آپ سے کہنا چاہوں گا کراچی والوں، نکل آؤ باہر۔ یہ وطن ہمارے آباء و اجداد نے بڑی قربانیوں کے بعد حاصل کیا، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے۔ ایک کراچی کے مسلمانوں، تمہاری داستان تک نہ ہوگی داستانوں میں۔ نکل آؤ، اپنی آرمی کو سپورٹ کرو، ایک کسی کو چندہ نہیں دینا، کسی کو زکوٰۃ خیرات نہیں دینا، کسی دیوبندی ادارے کو ایک کو نہیں دینا، کسی کو زکوٰۃ خیرات۔ السلام علیکم۔